यशवा हमशिया के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम प्रिय अजीजों। मेरे यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में उसका बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है कि हम उसके अंदर की छुपी हुई बातों को, भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा अब्बा के अनुग्रह का धन्यवाद देते हैं। आए हम इजराइल को, यरूशलेम को यहोवा अब्बा के हाथों में दें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शालोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं। और यहोवा भारत को भी शालोम दे, भारत के ऊपर भी दया करे कि भारत के लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और भारत के अंदर यहोवा का राज्य आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय अजीजों, यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू के अंदर था वो सब कुछ मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। प्रिय अजीजों, हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट होते थे और हमने पवित्र वाचा के संदूक के विषय में भी सीखा। प्रिय अजीजों, बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया। और अब प्रिय अजीजों हम महायाजक के वस्त्रों के विषय में स्टडी कर रहे हैं और ये भी बहुत लंबा विषय है जिसको हम थोड़ा थोड़ा कर कई भागों में सीखकर अपने यहोवा के नाम को जलाल देंगे। प्रिय अजीजों, तो आज हम महायाजक के वस्त्रों में से जो महायाजक की छाती के ऊपर ये जो सीना बंद होता था और इंग्लिश में इसको ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं, प्रिय अजीजों, उसके विषय में हम सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि यह सीखना हमारे लिए बहुत आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। तो आप इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, देखें, ताकि आप यहोवा की आशीषों को अपने जीवन में हासिल करें। प्रिय अजीजों, आज ये स्टडी आपके लिए बहुत आशीषों से और यहोवा के अनुग्रह से भरी हुई है, इसलिए बड़े ध्यान से सुने और बड़े ध्यान से इन बातों के ऊपर अपने मन में रखकर इनके ऊपर आप मनन करें, ताकि मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, याद रखें, इब्रानी भाषा में इस ब्रेस्ट प्लेट को खोशीन बोलते हैं। प्रिय अजीजों, खैत, शीन और फाइनल नून, खोशीन। खोशीन का अर्थ है सीना बंद या ब्रेस्ट प्लेट, उसको बोल सकते हैं। प्रिय अजीजों, और ये जो आप ब्रेस्ट प्लेट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें इजराइल के 12 कबीलों के अनुसार 12 पत्थर होते थे। प्रिय अजीजों, एक सोने का एक प्लेट इसको बनाया गया था और उसके अंदर इजराइल की गिनती के अनुसार, इजराइल के 12 कबीलों की गिनती के अनुसार, प्रिय अजीजों, इसके अंदर 12 प्रकार के पत्थरों को लगाया गया था और उन पत्थरों के ऊपर खोदकर इजराइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा था। और जब हाई प्रीस्ट, महायाजक साल में एक बार वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था लहू को लेकर, प्रिय अजीजों, और वो लहू को ले जाकर मोर्सी सीट के ऊपर जब छिड़क देता था तो यहोवा इन 12 कबीलों के ऊपर अपनी दृष्टि करता था और ये 12 कबीलों को वो माफी दिया करता था, उनको वो याद करता था और उनके ऊपर वो अपना अनुग्रह करता था और यहोवा के अनुग्रह के द्वारा उनके गुनाहों से उनको माफी मिल जाती थी। प्रिय अजीजों, याद रखें, यहां पर सोने की वो प्लेट होती थी और सोने के प्लेट के ऊपर पत्थर के द्वारा उसको मढ़ा जाता था, पत्थर को लगाया जाता था और उसके ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे। प्रिय अजीजों, और जब जब याजक जा रहा है तो यहोवा का प्रकाश इन पत्थरों के ऊपर पड़ता था। प्रिय अजीजों, यहोवा का प्रकाश आता था और यहोवा के प्रकाश के द्वारा इस इजराइल के 12 कबीलों के अंदर जो गुनाह का अंधकार है, यहोवा का प्रकाश उन सारे अंधकार को दूर करके अपने माफी की ज्योति को उनके जीवन के अंदर वो दे दिया करता था। और जब उस साल उनको माफी मिल जाती थी तो इजरायली लोग बहुत ही हर्षित और आनंदित होते थे। प्रिय अजीजों, तो आए हम सीखें कि ये जो ब्रेस्ट प्लेट है, इसका इब्रानी जो अर्थ है खोशीन, इसके अंदर क्या भेद की बातें छुपी हुई हैं। प्रिय अजीजों, अगले भाग में हम इन पत्थरों के ऊपर भी स्टडी करेंगे कि ये जो पत्थर है ये किस बात की ओर इशारा करते हैं, इनका आत्मिक अर्थ क्या है और यहोवा की भेद की बातों को और भी हम गहराई से सीखकर
यहोवा के नाम की प्रशंसा करने पाएंगे प्रिय जीजो। पर एक बहुत गहराई की बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। ये जो ब्रेस्ट प्लेट है प्रिय जीजो, ये आप देख सकते हैं, ये महायाजक के छाती के ऊपर यानी कि उसके हृदय के ऊपर ये लगा होता था प्रिय जीजो। और हमने सीखा है कि यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है प्रिय जीजो। तो मूसा ने जो कुछ भी मिलाप वाले तंबू के अंदर बनाया था और जैसा भी उसको नमूना पर्वत के ऊपर यहोवा ने दिखाया था, बिल्कुल उसी के अनुसार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि उसी के अनुसार तूने सारी चीजों को बनाना है। उससे बिल्कुल भी दाएं या बाएं नहीं होना, या बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा एक्यूरेट उसको दिखाया गया था वैसा ही मूसा को बनाने की आज्ञा दी थी। इसका अर्थ है ये सारी चीजें पहले से ही स्वर्ग के अंदर हो रही थी प्रिय जीजो। वो जो मिलाप वाला तंबू आप देखते हैं और उसके अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो स्वर्गीय मंदिर की एक कॉपी था प्रिय जीजो, लेकिन जो उसका ओरिजिनल है, जो उसका असल है, वो स्वर्ग के अंदर है प्रिय जीजो। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि मूसा ने तो एक कॉपी को बनाया था और एक महायाजक जो उस समय हारून हुआ करता था, वो अपनी छाती के ऊपर इस खोशीन को लगाया करता था अपने हृदय के ऊपर। तो इसका वो एक कॉपी था, स्वर्ग की कॉपी। तो हमने ये सीखा है कि स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह जो कि हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, वो भी इस महायाजक की वस्त्र को धारण किए हुए है प्रिय जीसो। और यीशु मसीह के हृदय के ऊपर भी ये खोशीन लगा हुआ है, ये खोशीन जिसके अंदर 12 पत्थर है और इजराइल के 12 कबीलों के नाम है, ये यीशु मसीह के हृदय के ऊपर लगा हुआ है। और जब यीशु मसीह यहोवा के पास रहता है तो सच में वो इजराइल के इन 12 कबीलों के लिए विनती करता है, निवेदन करता है। और यीशु मसीह सच में यहोवा का दिल है, यहोवा है वो। तो याद रखें, ये ब्रेस्ट प्लेट जो महायाजक की छाती के ऊपर टंगे होते थे, इस बात की ओर इशारा कर रहा है, दिखा रहा है कि यीशु मसीह के हृदय के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है। इजराइल के 12 कबीलों के नाम जो है प्रिय अजीजों, वो यहोवा ने अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर, हृदय के ऊपर लिखा हुआ है और उनको दिल से वो प्रेम करता है, दिल से वो चाहता है प्रिय अजीजों। तभी वो इजराइल को इतनी मोहब्बत करता है, इतनी दया करता है। और मैंने और आपने ये सीखा है पिछले स्टडियों के अंदर कि कैसे जब हम विश्वास कर लेते हैं, ईमान करते हैं, तो हम इजराइल के साथ जुड़ जाते हैं और हम आत्मिक इजराइल हैं। जो चर्च है वो यहोवा का इजराइल है प्रिय अजीजों। क्लीसिया इजराइल है प्रिय अजीजों, और क्लीसिया और इजराइल को एक कर दिया गया, ग्राफ्टिंग किया गया, और वो दोनों मिलकर एक इजराइल बन जाते हैं प्रिय अजीजों। तो मेरा यहोवा अब आपको बहुत आशीष और बरकत दे। याद रखे, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक कभी भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। पतरस को बताया गया था कि तू पत्थर है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक कभी भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हाँ प्रिय अजीजों, उस पत्थर के ऊपर कलीसिया को रखा गया। याद रखे, पत्थर यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। उसने कहा जो घर चट्टान के ऊपर बना है वो नहीं गिरेगा। हाँ, चट्टान के ऊपर होने का अर्थ है इस पत्थर के ऊपर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस पत्थर के ऊपर जो चर्च है, जिनके नाम इस पत्थर के ऊपर यानी कि यीशु मसीह के दिल के ऊपर लिखे हैं, तूफान आंधियां उनको नहीं हिला सकती, क्योंकि वो यहोवा के दिल के अंदर है प्रिय अजीजों, यहोवा के दिल में है। आज हम भेद की बातों को सीखेंगे, कैसे आप यहोवा के दिल में रह सकते हैं, कैसे आप उसके, आपके नाम यहोवा के दिल में लिखे जा सकते हैं प्रिय अजीजों। इस भेद को भी हम सीखेंगे। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि इजराइल के 12 कबीलों के नाम यहोवा के दिल के अंदर लिखे हुए थे प्रिय अजीजों, और यहोवा सच में उनसे बहुत प्रेम करता है। और हमने ये भी सीखा, समझा कि मैं और आप भी इजराइल हैं और हम भी इजराइल के उन 12 कबीलों के अंदर हैं प्रिय अजीजों। तो चर्च के नाम भी यीशु मसीह के दिल के ऊपर लिखे हुए हैं, उसके हृदय के पट्टियों पर लिखे हैं प्रिय अजीजों। अब गौर करें, हम खोशीन के विषय में आत्मिक अर्थ को, उसके भेद को जाने प्रिय अजीजों। खोशीन के अंदर हमें सीखा है खैत है, शिन है और फाइनल नून है प्रिय अजीजों।
तो शिन जो है वो मशियाख की ओर इशारा करता है, मशियाख को दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, उसकी मिस्ट्री को, उसके भेद को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर एक शिन बहुत बड़ा सा बना रखा है प्रिय अजीजों, और यहाँ आप देख सकते हैं 3 योद हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर, और 1 योद नीचे की तरफ है, जहां पर मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है कि यहाँ पर 3 योद हैं और 1 योद नीचे है, जो नीचे 3 वाव को जोड़ता है। यहाँ पर आपको 4 योद मिल जाएंगे प्रिय अजीजों, 1 योद, 2 योद, 3 योद, और यहाँ पर एक 4 योद है। 1 योद, 2 योद, 3 योद और ये 4 योद, और 4 योद की जो वैल्यू है वो 40 है प्रिय अजीजों। यहाँ पर लिखा हुआ है योद की जो वैल्यू 10 है और 4 योद है तो 40 हो गए। और 3 वाव है यहाँ पर, 1 वाव, 2 वाव और ये 3 वाव है प्रिय अजीजों। 1 वाव, 2 वाव और ये 3 वाव। अब ये 3 वाव मिलकर 18 हमें देंगे प्रिय अजीजों, वाव की जो वैल्यू है। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, 40 और 18 58। और शिन की जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 300 है प्रिय अजीजों। तो 300 और 40 और 340 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 358 मिल जाएगा प्रिय अजीजों, 358। और आप देख सकते हैं मशियाक की जो वैल्यू है वो 358 ही है। यहां पर मैंने इब्रानी भाषा में मशियाक लिखा है प्रिय अजीजों, उसकी वैल्यू जो है वो 358 है मशियाक की। तो शिन जो है वो मशियाक की ओर इशारा करता है खोशीन के अंदर प्रिय अजीजों। अब मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर खोशीन लिखा है, आप देख सकते हैं खोशीन है यहाँ पर। तो हमने शिन के विषय में सीखा कि शिन यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है, यीशु मसीह है। और जब आप खैत और नून को जोड़ेंगे प्रिय अजीजों, खैत और नून, तो खैत और नून मिलकर बनेगा खीन, और खीन का अर्थ है अनुग्रह। तो खोशीन के अंदर हमें प्रिय अजीजों मशियाख का अनुग्रह मिलता है, यीशु मसीह का अनुग्रह मिलता है। याद रखें, जो ब्रेस्ट प्लेट महायाजक अपनी छाती के ऊपर लटकाए होता था, उसको एक सोने की चैन से शोल्डर के ऊपर तक वो चैन जा रही होती थी, और उस चैन के द्वारा वो जो ब्रेस्ट प्लेट है, जो खोशीन है, सीना बंद है, उसको लटकाया जाता था प्रिय अजीजों। याद रखिए, हमने सीखा है सोना यहोवा की ओर इशारा करता है। सोना हमारे परखे हुए विश्वास की ओर भी इशारा करता है। जिस इंसान का परखा हुआ विश्वास यहोवा के ऊपर है, उसी का नाम उस पटियों के ऊपर है प्रिय अजीजों। सच में हमारी नींव हम जो दृढ़ है वो यहोवा राजा के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है प्रिय अजीजों। तो खोशीन में हमें मशियाक का यानी कि यीशु मसीह का अनुग्रह मिलता है। तो जो नाम इजराइल के 12 कबीलों के उस खोशीन के ऊपर लिखे थे वो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा लिखे थे, यहोवा की दया के द्वारा लिखे थे। उनके कोई काम नहीं थे प्रिय अजीजों, या उनका कोई अच्छा ऐसा उनके अंदर क्वालिटी नहीं थी, पर वो जो नाम थे वो यहोवा का अनुग्रह था, यहोवा की दया थी उनके लिए प्रिय अजीजों। तो हम वहां देख सकते हैं कि इजराइल के 12 कबीलों के ऊपर यहोवा का अनुग्रह है, यहोवा की दया है प्रिय अजीजों। अब हम देखते हैं प्रिय अजीजों को क्यों वो नाम यहोवा के हृदय पे है, यहोवा के चित्त में है। उसने बताया है मूसा को, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। याद रखे, मूसा को बताया गया, मूसा तेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है और तेरा नाम मेरे चित्त में लिखा हुआ है, मेरे चित्त में बसा हुआ है तेरा नाम। तो प्रिय अजीजों, यहोवा के अनुग्रह के द्वारा जब मूसा का नाम यहोवा के चित्त में बसा हुआ है, तो जो उसके भय मानने वाले हैं, जिन्होंने सच में यहोवा के वचन को अपने हृदय में रखा है, उनके नाम भी यहोवा के चित्त में लिखे हुए हैं, उनके हृदय में लिखे हुए हैं प्रिय अजीजों। आप यहोवा को अपने हृदय में लिख लीजिए, यहोवा आपके नाम को अपने हृदय में लिख लेगा। आप यहोवा के नाम को अपने हृदय में लिखें, यहोवा आपके नाम को अपने हृदय रूपी पटियों पर लिखेगा प्रिय अजीजों। वो अपने अनुग्रह के द्वारा आपको अपने हृदय में बसा लेगा प्रिय अजीजों, और वहां से आपको कोई भी निकाल नहीं पाएगा। चाहे कोई भी हथियार आपकी हानि के लिए उठे, चाहे कोई भी आपके खिलाफ आ जाए,
कोई भी आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपका नाम यहोवा के चित्त में बसा हुआ है, आपके उसके हृदय में लिखा हुआ है। पर उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा प्रिय अजीजों, क्योंकि आप इज़राइल हैं। आप वो हैं जो यहोवा की आंख की पुतली हैं। आप वो हैं जो यहोवा के दिल में है। तो यहोवा के दिल में वही इज़राइल है जो यहोवा के वचन के ऊपर रात दिन ध्यान करते हैं, और जो रात दिन वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, रात दिन वचन को पढ़ते हैं, रात दिन वचन के ऊपर सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। वो वचन उनके चित्त में चला जाता है, उनके हृदय में चला जाता है। आप वचन को फाड़कर आप खा लीजिए, वो आपके हृदय में नहीं जाएगा प्रिय अजीजों। आप वचन को अपने हृदय के ऊपर अपनी छाती पे गुदवा लीजिए, उसको लिख लीजिए, वो हृदय में नहीं जाएगा प्रिय अजीजों। लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, जब आप उसके ऊपर मनन करेंगे, जब उसके ऊपर रात दिन ध्यान करेंगे, जब आप उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे, तो फिर वचन आपके हृदय की रूपी पट्टियों के ऊपर आ जाएगा प्रिय अजीजों। और जब आप वचन को, जो कि यहोवा है स्वयं, यहोवा को इतना आदर देंगे, इतनी मोहब्बत यहोवा के साथ करेंगे, तो फिर यहोवा भी आपको अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर ले लेगा प्रिय अजीजों। आप उसके हृदय में हैं, आप उसके दिल में हैं प्रिय अजीजों। और क्योंकि आप इज़राइल हैं, आप उसके दिल में हैं, आप यहोवा के प्रकाश में चलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं जाएगा, पर वो जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। और यहोवा का प्रकाश फिर आपके ऊपर चमकेगा, क्योंकि आप यहोवा के दिल में है प्रिय यीशु। यहोवा ने बताया था दाऊद के विषय में कि मुझे एक मिल गया है जो मेरे हृदय के अनुसार है। क्यों? क्योंकि दाऊद ने यहोवा को अपने हृदय में रखा था। जब दाऊद ने यहोवा को अपने दिल में रखा, तो यहोवा ने भी दाऊद को अपने दिल में रखा है। यदि आप उसको अपने हृदय में रखेंगे, वो आपको भी अपने हृदय में रखेगा। और उसके हृदय में रहना स्वर्ग में रहना है। फिर पक्का है कि आप जब भी इस दुनिया को छोड़ेंगे, आप यहोवा के हृदय में ही अपनी आंखों को खोलेंगे प्रिय अजीजों। आप उसके राज्य में अपनी आंखों को खोलेंगे। मैं विश्वास करता हूं ये भेद की बातें आपको समझ में आ रही है। खोशीन में हमने मशियाक का, यीशु मसीह का अनुग्रह देखा। उस ब्रेस्ट प्लेट में जो महायाजक की छाती के ऊपर होता था, हमने उसमें यीशु मसीह का अनुग्रह देखा। और वो अनुग्रह इज़राइल के ऊपर है, क्योंकि इज़राइल आज रात दिन यहोवा के वचन को अपने हृदय में रखता है, रात दिन अपने आंखों पर यहोवा का वचन लगाए रहता है, वो वचन के ऊपर मनन करता है। लेकिन जो इज़राइली हैं और वचन के ऊपर ध्यान नहीं करते, पाप करते रहते हैं, उनको इज़राइल के उस पवित्र मंडली से निकाल दिया जाएगा प्रिय अजीजों, क्योंकि यहोवा किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो वफादार हैं, जो सच में यहोवा का भय मानते, उनको इज़राइल के पवित्र मंडली में शामिल कर लिया जाएगा और वो यहोवा के दिल में आ जाएंगे। और जो यहोवा के दिल में आ जाता है, वो कभी भी वहां से नहीं निकलता। यहोवा मोहब्बत करने वाला है, वो दया करने वाला है, वो आपके ऊपर दयावंत है प्रिय अजीजों, क्योंकि वो खोशीन ही यहोवा का दया है, यहोवा का अनुग्रह है प्रिय अजीजों। तो याद रखिए, आपका नाम यहोवा के चित्त में लिखा हुआ है। जब आप पढ़ते हैं यशायाह 49, 15-16, क्या लिखा है? क्या कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पे तरस न खाए, उस पर दया न करे? क्या ऐसा हो सकता है? वचन कहता है हो सकता है, लेकिन यहोवा मेरे और आपके लिए, इज़राइल के लिए वो कहता है, देख मैंने तेरा चित्र, तेरी तस्वीर को अपने हथेली पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती हैं। सच में उसके हृदय पर हमारे नाम लिखे हुए हैं, उसके शहरपनाह हमारे हृदय, उसके हृदय पे है। इसीलिए वो कहता है वो नहीं भूल सकता, वो नहीं छोड़ सकता, वो नहीं त्याग सकता, क्योंकि उसने हमें अपने हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिया है, अपने दिल में लिया है प्रिय अजीजों। आए हम भी यहोवा को अपने दिल में रखें, उसके वचन को अपने दिल में रखें, रात दिन उसको पढ़े, उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर ध्यान करते रहें, उसके ऊपर सोचते रहें, उसके करने की चौकसी करें। आप यहोवा के दिल में हैं। कोई भी मरी उस दिल तक नहीं पहुंच सकती, कोई भी संकट यहोवा के दिल के पास नहीं पहुंच सकता। याद रखें, सबसे सुरक्षित जो जगह है वो यहोवा का दिल है, वो यहोवा की आंख की पुतली है, कोई भी उसको छू नहीं सकता प्रिय अजीजों। मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं विश्वास करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और आप आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। याद रखें, क्योंकि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि इज़राइल के ऊपर है, तो वो इज़राइल के लिए ही वादा करता है कि अंत के दिनों में वो अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को इज़राइल के घराने के ऊपर उड़ेल देगा। हाँ, इस समय जब विपत्तियां आ रही हैं, तो जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो
सच में अनुग्रह की बातें बोलती है, प्रार्थना में लौलीन है। और यहोवा के जो भय मानने वाले, डर मानने वाले लोग हैं, वो प्रार्थना में क्यों हैं? क्योंकि यहोवा का पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर है और वो प्रार्थना में लौलीन है। सच में ये यहोवा का अनुग्रह है प्लीज। हमारी काबिलियत नहीं है, या हमारा ऐसा कोई अच्छा गुण नहीं है, या हमें ऐसी कोई भलाई की बातें नहीं है, हम कोई धार्मिक नहीं है, पर सच में ये सब कुछ यहोवा का अनुग्रह है। क्योंकि खोशीन में हमारे नाम लिखे हैं प्लीज। खोशीन यहोवा की दया है, उसमें हमारे नाम लिखे। मैं एक और भेद की बात बताना चाहता हूं। लिखा है, जिस किसी के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेंगे, वो नरक और अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। प्रिय अजीजों, वो जीवन मेमने की जीवन की पुस्तक और कुछ नहीं, यहोवा का दिल ही है, यीशु मसीह का हृदय है। वो हमारे नाम जब उसके चित्त में लिखे हुए हैं, हो हम बचाए जाएंगे। जिनके नाम यीशु मसीह के हृदय में मिल जाएंगे, यहोवा के दिल में मिलेंगे, वो यहोवा के दिल में रहेंगे, वहां राज्य करेंगे। प्रिय अजीजों, हाँ, आज यहोवा को अपने दिल के ऊपर राज्य करने दीजिए, अपने मन के ऊपर राज्य करने दीजिए। यहोवा भी आपको अपने दिल में रखेगा और आप वहां राज्य करेंगे यहोवा के साथ, उसके राज्य में। प्रिय अजीजों, सच में फिर लिखा है जकरिया 13:1 में कि उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। सच में उन लोगों के लिए जो सच में यहोवा के अनुग्रह के ऊपर भरोसा रखते हैं, यहोवा के वचन में अपना ध्यान लगा के रखते हैं। इजराइल का घराना जो कि वचन को ढूंढने में लगा हुआ है, यहूदी लोग जो वचन को ढूंढने में लगे हुए हैं, वो रात दिन व्यवस्था के ऊपर ध्यान करते हैं, रात दिन व्यवस्था के ऊपर मनन करते रहते हैं, सिर्फ उनके लिए। लेकिन जो पाप के खोजी हैं, चाहे वो यहूदी क्यों ना हो, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो, जो गुनाह में मन लगाते हैं, यहोवा से फिर गए हैं, वो नाश की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिय अजीजों, वो यहोवा के दिल में नहीं है, वो यहोवा के चित्त में उनका नाम नहीं है, पर उन्हीं का नाम है जो रात दिन उसकी व्यवस्था के ऊपर मनन करते हैं, उसके वचनों के ऊपर ध्यान करते हैं, उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने आज जब खोशीन के विषय में सीखा, इस भेद के ऊपर सीखा कि महायाजक के जो छाती के ऊपर वो ब्रेस्ट प्लेट लगी होती थी, जो खोशीन होता था, सीना बंद होता था, उसके ऊपर जो इजराइल के 12 कबीले के नाम थे, आपका नाम उस खोशीन के ऊपर है। प्रिय अजीजों, उस सीना बंद के ऊपर है। जब आप यहोवा के वचन को अपने दिल में रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, रात दिन उसके ऊपर ध्यान करते हैं, रात दिन उसके ऊपर मनन करते हैं, तो सच में आप अपने महायाजक यीशु मसीह जो हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है, उसके दिल में आपका नाम है और वो हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ, यहोवा के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए निवेदन करने के लिए। जब यहोवा के मुख के प्रकाश निकलता है, यीशु मसीह के दिल के ऊपर जो नाम है, उनके ऊपर वो प्रकाश आता है। वो प्रकाश हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। हम ज्योति में है प्रिय अजीजों, इसीलिए लिखा जो ज्योति में है। सच में हम जगत की ज्योति हैं, यीशु मसीह ने बताया है। तो इसीलिए आए हम ज्योति के काम करें और ईमान में अंत तक बने रहें, क्योंकि वही उद्धार पाएंगे जो अंत तक वफादार रहेंगे और यहोवा के भय में चलते रहेंगे। प्रिय अजीजों, मेरे यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, आप अंत तक वफादार रहे। आज जब आपने खोशीन के विषय में सीखा है, इस वचन के ऊपर ध्यान करें, मनन करें और यहोवा के वचन को रात दिन अपने ध्यान में रखें, अपने मन में रखें, ताकि आप यहोवा के दिल में बने रहें। मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप ईमान में, मसीह में बढ़ते चले जाएं। प्रिय अजीजों, यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबके ऊपर यहोवा की आशीषें बरकतें बनी रहे। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें शामिल होकर और भी बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर यहोवा के नाम को जलाल दे सकते हैं। तो मेरे यहोवा बाप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शबे शलोम, आमीन।